हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फाइल हैंडलिंग ऑपरेशंस में एक और फाइल हैंडलिंग ऑपरेशन पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज़ नोन एज CSV फाइल्स हैंडलिंग ऑपरेशंस, मींस कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स हैंडलिंग ऑपरेशन इन पाइथन। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग पढ़ी, उसके बाद बाइनरी फाइल ऑपरेशंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब एक और टाइप की भी फाइल्स हम क्रिएट कर सकते हैं पाइथन के अंदर, विच इज़ नोन एज कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू का जो फाइल फॉर्मेट होता है वो बेसिकली यूज टू स्टोर टेबुलर डेटा सच एज स्प्रेडशीट और डेटाबेस। स्प्रेडशीट में जो डेटा हम लोग टेबुलर रो कॉलम में अरेंज करते हैं, इसी तरह से डेटाबेस में माई सीक्वल आपने पढ़ा होगा 11th में, तो माई सीक्वल में भी हमने डेटा रो कॉलम में हम लोग अरेंज करते हैं। तो उस पर्पस के लिए कॉमा सेपरेटेड वैल्यू जो है बहुत हेल्पफुल फाइल्स होती हैं जो इजीली कन्वर्टेबल हैं। आप CSV फाइल, क्योंकि नाउ डेज द डेटा इज़ वेरी ह्यूज इन अमाउंट, तो उस डेटा को मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए सबसे इजी तरीका है कि हम उसको कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फॉर्मेट में स्टोर करें और बाद में उसको हम आसानी से ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं स्प्रेडशीट में या अदर बैकएंड डेटाबेस में। तो here we can discuss about how to create the CSV files. So CSV files in CSV format can be imported to and exported from programs that store data in tables such as Microsoft Excel or OpenOffice, Calc or some other backend database like Oracle, MySQL. CSV stands for comma separated values, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। A comma separated value file is delimited text file that uses a comma to separate values. तो इसका नाम ही इसीलिए रखा गया है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल। तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज का मतलब होता है कि जो भी वैल्यूज हम स्टोर करते हैं CSV फाइल में, उसको कॉमा एज अ डेलिमिटेड करेक्टर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने रोल नंबर, नेम, मार्क्स स्टोर किए हैं, तो रोल नंबर लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर नेम लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, देन मार्क्स। तो रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड, लाइन बाय रिकॉर्ड, लाइन बाय लाइन हम इस तरह से CSV फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे टेबल में होता है कि वन रो मीन्स वन रिकॉर्ड, तो CSV में भी सेम वही प्रोसेस है कि वन लाइन मीन्स वन रिकॉर्ड, अनदर लाइन इज अनदर रिकॉर्ड। इस तरह से हम CSV फाइल क्रिएट करते हैं। तो ईच लाइन ऑफ द फाइल इज डेटा रिकॉर्ड, उसको हम रिकॉर्ड बोलेंगे हर लाइन को। ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फील्ड्स सेपरेटेड बाय कॉमास। द यूज ऑफ द कॉमा एज अ फील्ड सेपरेटर इज द सोर्स ऑफ द नेम फॉर दिस फाइल फॉर्मेट। इसलिए जो भी डेटा होता है उसको कॉमा एज ए सेपरेटेड यूज करते हैं। तो फर्स्ट रो जो होती है वो जनरली फील्ड्स होती हैं, जैसे कि आपने टेबल बनाई होगी माई सीक्वल में या एक्सेल में, तो उसमें फर्स्ट जो हेडर रो होती है हमारी, उसमें फील्ड्स का नाम होता है और उसके बाद डेटा पार्ट होता है। तो CSV फाइल भी इसी तरीके से क्रिएट होती है। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ CSV फाइल? एडवांटेजेस है, सबसे बड़ा एडवांटेज है फास्टर टू हैंडल, क्योंकि बहुत ईजी फॉर्मेट होता है और उसको हैंडल करना बहुत आसान है। साइज जो है बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाइड नहीं होती, दैट्स वाई द बल्क अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी स्टोर इन CSV फाइल एंड ट्रांसपोर्टेड इन डिफरेंट डेटाबेस। दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। CSV फाइल इज़ ईजी टू जनरेट, आसानी से आप जनरेट कर सकते हैं, नोटपैड में भी क्रिएट कर सकते हैं, एक्सेल में भी बना सकते हैं। CSV is human readable and easy to edit manually. Just like text file handle, आप उसे ओपन करके पढ़ भी सकते हैं और मैनुअली एडिट भी कर सकते हैं। CSV is simple to implement and parse, आसानी से आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आसानी से उसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं दूसरे डेटाबेस में। CSV is processed by almost all existing applications, तो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं मॉडर्न, उन सभी में CSV फाइल का सपोर्ट है, उसको हम आसानी से प्रोसेस कर सकते हैं। कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज ये है कि हम बाइनरी डेटा को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं CSV फाइल के थ्रू। तो देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक वैल्यूज़ में कोई डिफरेंस नहीं होता है, सब चीज़ एक कॉमन फॉर्मेट में होती है। पुअर सपोर्ट ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स,
यानी जो भी स्पेशल करेक्टर्स हैं या जो भी पंचुएटर्स हैं या और भी स्पेशल करेक्टर्स हैं उनका कोई स्पेसिफिकली एक्सपेशली आइडेंटिफिकेशन नहीं है, ठीक है, कि ये स्पेशल करेक्टर्स हैं, उनको इस तरह से फाइल हैंडलिंग में ट्रीट किया जाएगा। CSV अलाउज टू मूव फॉर मोस्ट बेसिक डेटा ओनली, कॉमन टेक्स्ट फाइल में डेटा ही वो सपोर्ट करता है। कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन कैन बी इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड दिस वे। प्रॉब्लम्स विद इंपोर्टिंग CSV इनटू SQL, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन नल एंड कोट्स। तो CSV फाइल को SQL में ट्रांसपोर्ट करने में प्रॉब्लम ये होती है कि नल वैल्यू को वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, उसको ट्रांसपोर्ट नहीं करता, और इस तरह से कोड्स को भी वो आइडेंटिफाई नहीं करता। नाउ CSV फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, हाउ टू क्रिएट अ CSV फाइल टू परफॉर्म रीड एंड राइट ऑपरेशन हमारे सिलेबस में है कि कैसे CSV फाइल हम क्रिएट कर सकते हैं और कैसे CSV फाइल का डेटा हम रीड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज CSV मॉड्यूल। तो इंपोर्ट CSV मॉड्यूल ये हमको फर्स्ट लाइन में इंपोर्ट करना पड़ेगा अगर हम CSV फाइल हैंडलिंग करना चाहते हैं। नाउ ओपन फंक्शन यू यूज टू ओपन अ फाइल एज यूजुअल, ओपन फाइल को ओपन करेंगे रीड मोड में या राइट मोड में, एंड रिटर्न फाइल ऑब्जेक्ट। तो ये फंक्शन सेम वैसे ही रहेगा फाइल ओपन करने का, सिर्फ CSV फाइल ऑपरेशन में CSV मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट हाउ टू रीड फ्रॉम अ CSV फाइल। तो फर्स्ट स्टेप है इंपोर्ट CSV मॉड्यूल। सबसे पहले मॉड्यूल आप इंपोर्ट कर लीजिए, फिर इसके बाद ओपन फंक्शन से फाइल को CSV फाइल को एक्सटेंशन बेसिकली .csv होता है, जो CSV फाइल होती है उनका एक्सटेंशन .csv होता है, उसी फॉर्मेट में हम उसे सेव भी करते हैं। आप टेक्स्ट फाइल में डेटा बनाइए और उसको सेव एज टाइप में और टेक्स्ट फाइल में ना सेव करके ऑल फाइल्स करके और .csv एक्सटेंशन देके आप सेव कर सकते हैं। आप एक्सेल में भी डेटा बना के CSV फाइल फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। इट विल रिटर्न द फाइल ऑब्जेक्ट। तो ओपन फंक्शन क्या करेगा, फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, फिर देन पास दिस फाइल ऑब्जेक्ट टू रीडर ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद हम रीडर फंक्शन होता है, बेसिकली CSV फाइल में कंटेंट रीड करने के लिए एक रीडर मेथड होता है, ठीक है। तो रीडर मेथड में हम इस फाइल ऑब्जेक्ट को पास करते हैं सो दैट यू कैन रीड द रिकॉर्ड लाइन बाय लाइन। परफॉर्म ऑपरेशन यू वांट, उसके बाद जो भी लॉजिक दिया है प्रॉब्लम का उसको परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर रीडर मेथड में मेंशन किया हुआ है CSV डॉट रीडर मेथड टू रीड ईच रो ऑफ द फाइल। तो एक रो एक बार में वो रीड करेगा, ठीक है। तो रीडर फंक्शन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है CSV फाइल के कंटेंट को रीड करने के लिए रो बाय रो, ठीक है, लाइन बाय लाइन। तो एग्जांपल देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, एग्जांपल है रीडिंग फ्रॉम CSV फाइल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नोटपैड में आप क्या करिए, इस तरीके से रोल नंबर नेम मार्क्स मैंने ले रखा है और उसमें मैंने कुछ बच्चों के रोल नंबर नेम और मार्क्स स्टोर किए हुए हैं और इसको हमने नोटपैड में सेव कर लिया है। तो सेव करना बहुत आसान है, फाइल में जाइए, टाइप करने के बाद नोटपैड पे फाइल में सेव एज में फाइल का जो टाइप है उसको ध्यान रखिएगा, बाय डिफॉल्ट TXT फाइल में सेव होती है, तो वो TXT फाइल में नहीं सेव करना है आपको। तो सेव एज टाइप में आप उसको ऑल फाइल्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद फाइल को सेव करिए विद एक्सटेंशन .csv। तो मैंने सेव की हुई है student.csv, आपको मैन्युअली एक्सटेंशन देना पड़ेगा, जैसे HTML फाइल सेव करते हैं वैसे ही इसको भी नोटपैड में .csv एक्सटेंशन से ही आपको उसी डायरेक्टरी में सेव करना है जिस डायरेक्टरी में आपके पाइथन प्रोग्राम सेव्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपको कंप्लीट एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा। तो देखिए ये प्रोग्राम का पार्ट है, हाउ टू रीड अ फाइल। मैंने रीड बना ली एक फाइल, अब इसको रीड कर रहे हैं हम। इंपोर्ट CSV फर्स्ट लाइन है हमारी, उसके बाद फाइल को ओपन करेंगे, ठीक है। फाइल का नाम मैंने दिया है student.csv, कॉमा रीड मोड में चूंकि फाइल ओपन कर रहे हैं तो R। अब उसके बाद अब ये हमारी फाइल ओपन हो चुकी है रीड मोड में, तो जो कनेक्शन है वो स्टैब्लिश हो चुका है। तो F जो है ऑब्जेक्ट उस कनेक्शन को होल्ड कर रहा है, होल्ड किए हुए है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम रीडर ऑब्जेक्ट फंक्शन में पास करेंगे। तो उसके लिए CSV डॉट रीडर फंक्शन को यूज करेंगे रीड करने के लिए। तो CSV डॉट रीडर एंड देन फाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो F नाम से फाइल ऑब्जेक्ट है वो हमने यहाँ पर पास कर दिया है। तो ये क्या करेगा, लाइन बाय लाइन आपको यानी कि कंटेंट को रीड करेगा
ठीक है, यानी कि रीडर ऑब्जेक्ट हमारा एक स्टैब्लिश हो जाएगा, ठीक है, जिसकी हेल्प से वो लाइन बाय लाइन रो बाय रो रीड करेगा। अब हम क्या करेंगे, जो उसने कंटेंट रीड कर लिया है तो वो CSV रीड में हमारा आ गया है, अब उसको हमें प्रिंट करना है, तो उसके लिए लूप यूज करेंगे क्योंकि कई रिकॉर्ड्स होंगे। तो फॉर आई इन CSV रीड, सेम वैसे ही जैसे आपने बाइनरी फाइल ऑपरेशन या टेक्स्ट फाइल ऑपरेशन में किया था। उसके बाद रीड प्रिंट करते जाएंगे और फिर फाइल क्लोज कर देंगे। तो आउटपुट आप देखिए, जो ये आपकी फाइल है उसका आउटपुट ये आ रहा है। इस प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आंसर देखिए, हमेशा जो है जो आउटपुट आता है वो हमेशा लिस्ट के फॉर्म में आता है। एक्चुअली जो CSV फाइल है वो हमेशा लिस्ट के फॉर्म में ही सेव्ड होती है और लिस्ट के फॉर्म में ही डिस्प्ले होता है रिकॉर्ड। तो आप देख सकते हैं लिस्ट के फॉर्म में ही डिस्प्ले हो रहा है। तो पहले हेडिंग डिस्प्ले हो रही है, इन्वर्टेड कॉमा में है, तो आप देखते हैं एक ही फॉर्मेट में वो डिस्प्ले करता है हमेशा, स्ट्रिंग फॉर्म में। उसके बाद देखिए रोल नंबर, नेम और मार्क्स हैं, रोल नंबर, नेम, मार्क्स हैं चारों स्टूडेंट्स के, वो आपके स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम CSV फाइल को क्रिएट करके और प्रोग्राम पाइथन प्रोग्राम से रीड कर सकते हैं। एक और प्रोग्राम बनाया गया है जिसमें हम काउंट कर रहे हैं, काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इन द CSV student.csv फाइल। तो इंपोर्ट करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे, अगर करंट डायरेक्टरी है तो सीधे स्टूडेंट CSV लिखेंगे, अगर कहीं और लोकेशन में है तो कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा एब्सोल्यूट। रीड मोड में फाइल ओपन करेंगे, रीडर ऑब्जेक्ट को CSV रीडर इज द CSV रीडर ऑब्जेक्ट, उसमें फाइल ऑब्जेक्ट f पास करेंगे, वो रीड करेगा कंटेंट। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन एक दिया हुआ है, तो नेक्स्ट फंक्शन क्या करता है, बेसिकली CSV मॉड्यूल का ही नेक्स्ट फंक्शन है। तो एक एक नेक्स्ट फंक्शन क्या करेगा, एक एक रिकॉर्ड रीड करेगा, ठीक है, और रीडिंग द स्टूडेंट फाइल रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड रीड करेगा, और उसको फिर हम काउंटर चला के उसे काउंट कर रहे हैं, C=C+1। तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड वो स्क्रीन में प्रिंट कर देगा। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिसके थ्रू आप कुछ और मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। एक और प्रोग्राम है इसी तरीके से, काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रेजेंट। तो लास्ट एग्जांपल में क्या था कि वो हेडर रो भी काउंट करेगा, यानी हेडिंग भी काउंट कर लेगा। तो यानी कि 4 तो हमारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड थे और 1 हेडिंग थी, तो यानी 5 रिटर्न करेगा। लेकिन आपका हेडर अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक CSV मॉड्यूल में एक कांस्टेंट होता है line_num, जो लाइन नंबर रिटर्न करता है। तो इफ CSV रीडर डॉट लाइन नंबर इज इक्वल टू 1, तो स्किप फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो हमको चूंकि स्किप करनी है तो लाइन नंबर रो बाय रो काउंट करेगा, ठीक है, किस रो में है वो ये बताता है, लाइन नंबर रिटर्न करता है कि वो किस रो में है इस समय। तो अगर लाइन नंबर 1 है तो वो रो स्किप हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। अदरवाइज क्या करेंगे, हम उस रो को एक हमने लिस्ट बना रखी है, उस लिस्ट में ऐड करते जाएंगे रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड, ठीक है। तो सारी लिस्ट जब आपकी रिकॉर्ड रीड हो जाएगी तो उसका टोटल लेंथ हम निकाल लेंगे, तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स वो 4 आपके प्रिंट करेगा। फिर उसका आता है राइटिंग डेटा इन CSV फाइल। तो राइटिंग करने के लिए सेम वही प्रोसेस है, इंपोर्ट करेंगे CSV मॉड्यूल, ओपन फंक्शन से फाइल को ओपन करेंगे राइट मोड में या अपेंड मोड में, ठीक है। W विल ओवरराइट द प्रीवियस कंटेंट, हमने पढ़ा था लास्ट क्लासेस में, और A विल ऐड कंटेंट टू द एंड ऑफ द प्रीवियस कंटेंट। पास द फाइल ऑब्जेक्ट टू द राइटर ऑब्जेक्ट विद डेलीमीटर, ठीक है, क्योंकि राइट जब आप करेंगे तो आपको डेलीमीटर करेक्टर देना पड़ेगा कि एक कंटेंट के बाद डेलीमीटर करेक्टर क्या होना चाहिए। तो चूंकि कॉमा सेपरेटेड फाइल होती है तो डेलीमीटर करेक्टर हमारा क्या होगा, कॉमा होगा। देन वी यूज राइट रो, एक फंक्शन होता है, जैसे रीडर होता है रीड के लिए और राइट रो होता है राइट करने के लिए, टू सेंड डेटा इन CSV फाइल। तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है कि इंपोर्ट CSV, तो फर्स्ट लाइन फाइल को ओपन करेंगे, अपेंड मोड में देखिए हमने ओपन किया है। फिर उसके बाद CSV.writer फंक्शन यूज किया है, और रीडर होता है फंक्शन रीड करने के लिए, राइटर राइट करने के लिए होता है। तो CSV.writer, इसमें हमने 2 पैरामीटर पास करने होते हैं, एक फाइल का ऑब्जेक्ट जिस फाइल को आपने ओपन किया है अपेंड मोड में, कॉमा एंड देन डेलीमीटर करेक्टर, यानी किस करेक्टर से आप राइट करना डेलीमेट करना चाहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप कॉमा से करना चाहते हैं या कोई और करेक्टर देना चाहते हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जनरली मोस्ट ऑफ द जो एप्लीकेशंस होती हैं, एक्सेल होती है ऑफिस या दूसरे ऑफिस कैल्क होते हैं, तो वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू को आसानी से रीड कर लेती है। इसके अलावा टैब की भी होती यूज़ करते हैं कुछ लोग, कुछ न्यू लाइन करेक्टर भी यूज़ करते हैं।
तो एक लूप चला दिया है, तब तक लूप चलेगा जब तक आंसर यस रहेगा। हम रोल नंबर मार्क्स यूजर से इनपुट लेते जाएंगे और उसको एक लिस्ट के फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, देखिए csv.write_row फंक्शन यूज किया जा रहा है। तो csv.write_row फंक्शन क्या करेगा, जो कंटेंट है हमारा, जो लिस्ट के फॉर्म में आप देख सकते हैं रोल नेम और मार्क्स, ये लिस्ट हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये राइट होता जाएगा जब तक कि आंसर आपका यस होता रहेगा। तो मैंने यहाँ पर इनपुट करके भी दिखा रहे हैं, रोल नंबर 10, रोहित 90, डेटा सेव्ड मैसेज आएगा, फिर ऐड मोर यस, फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड हमने सेव किया है, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, इस तरह से मैंने 3 रिकॉर्ड सेव किए हैं। फिर उसके बाद आप अगर आपको देखना है तो वापस आप नोटपैड ओपन कर लीजिए और फाइल को ओपन करिए और जो स्टूडेंट 1 नाम से हमने फाइल सेव की उस फाइल को करंट वर्किंग डायरेक्टरी में सर्च करिए, तो आपको देखिएगा डेटा आपको राइट यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ये राइट ऑपरेशन है हमारा। इस तरीके से हम CSV फाइल, हमारे 2 ही ऑपरेशन थे, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है।